अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद ख़तीब अहमद है। ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने साथ होने वाले वाक़यात के बारे में बताऊंगा। ऐसा हुआ था कि मैं BCS करके यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस करने के बाद, जो कि मेरा 3 साल का था, मैंने किया था एक हैदराबाद में एक प्राइवेट कॉलेज के से। तो उसके बाद मास्टर्स में एडमिशन की पॉलिसी से पहले और रिज़ल्ट आने के बाद हम लोगों को तकरीबन 1 साल का गैप मिला था। उस दौरान मैंने सोचा कि टाइम फालतू घर में बैठने से बेहतर है कहीं इसको अवेल कर लिया जाए, पढ़ा लिया जाए। तो मैंने एक स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया था, कंप्यूटर टीचर के लिए। कुछ 1-2 हफ्ते बाद वहाँ से कॉल आ गई मुझे और मुझे वहाँ बुला लिया गया। तो फिर मुझे वहाँ पे इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे 6th 7th 8th और 9th की कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट मुझे दे दिया। अच्छा, अब 6 7 8 तक तो कंप्यूटर साइंस जनरल होता है, यानी कि प्राइवेट स्कूल की वजह से कोई भी आप कंप्यूटर साइंस की बुक आप उठा लेते हैं और उसके बाद उसमें आप यूज़ करते हैं। लेकिन 9th में क्योंकि सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है, बोर्ड का पेपर होता है, तो इस वजह से, और ये ऑप्शन होता है, यानी कि 9th में हमारे पास 2 ग्रुप बन जाते हैं। वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करते हैं वो अलग कंप्यूटर साइंस की सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं, और जो बायोलॉजी लेते हैं वो अपने बायोलॉजी क्लासेस लेते हैं, बुक पढ़ते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, क्लास 9th एक ही थी वहाँ पे, उसमें आधे बच्चों ने ऑलमोस्ट आधे बच्चों ने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया था। तो वो ये हुआ कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस की जब दिन क्लास होगी, जिस टाइम पे क्लास होगी, उसी टाइम पे बायोलॉजी की भी क्लास होगी, और उस देर के लिए कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कंप्यूटर लैब में आके क्लास लेंगे और बायोलॉजी वाले बच्चे क्लास में ही बैठेंगे, अपने बायोलॉजी क्लास लेंगे। तो दैट वाज माय फर्स्ट डे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन उनकी बायोलॉजी की टीचर किसी वजह से एब्सेंट हो गई, तो मुझे रिक्वेस्ट की गई कि आप दोनों क्लासों को साथ इंगेज कर लें, यानी बायोलॉजी के ग्रुप को भी इंगेज कर लें। तो उसके लिए मेरा फर्स्ट डे था, ठीक है, मैंने कहा इट्स ओके। मैं वहाँ चला गया क्लास में, क्योंकि अच्छा पहले दिन होता है, टीचर नया है, स्टूडेंट्स आपके लिए भी नए हैं। तो मैंने एज़ नॉर्मल रूटीन, एज़ पर रूटीन मैंने उनका इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया। वो क्लासरूम ऐसा था कि वो सामने बने हुए बच्चे, मैंने यहाँ से क्लासरूम बच्चों से इंट्रोडक्शन लेना शुरू किया, फिर एक एक करके फिर घूमता घूमता यहाँ पे आया, इस तरफ आया। बिल्कुल इस मेरे राइट कॉर्नर पे एक बच्चा एक रो के अंदर अकेला बैठा हुआ था। वो रजिस्टर में कुछ पढ़ रहा था, ग्लासेस लगाया हुआ था, शॉर्ट हाइट थी उसकी। उसकी तरफ में आया, उसका मैंने नाम पूछा तो उसने नाम अपना बताया, एंथनी। मैंने उसको एक बार दोबारा नाम पूछा, मैंने क्या नाम है, उसने दोबारा नाम बताया, एंथनी। उस दौरान उसने मुझे नहीं देखा आंखों में, बस खाली रजिस्टर मुंह उठाया और अपना नाम बताया। मैंने सोचा ठीक है, बच्चा अपना प्रीवियस वर्क पढ़ रहा है, कुछ याद कर रहा है, हो सकता है कोई टेस्ट वेस्ट होना हो, तो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी मैं क्लास को इस पर रूटीन लेता था, बच्चों को अपने बारे में बताया, सब्जेक्ट के बारे में बताया, और फिर उनके बारे में पूछा कि कौन बायोलॉजी हैं, इस तरह से मैंने सब लेना चाहते हैं। अच्छा, तब तक बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड नहीं किया था कि वो बायोलॉजी उनको ऑप्ट करेंगे या कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करेंगे, क्योंकि शुरू के दिन थे वो। अच्छा, उसके बाद फिर क्योंकि कंप्यूटर साइंस क्लास ऑलमोस्ट डेली होती थी, क्योंकि मेन सब्जेक्ट था, मेजर सब्जेक्ट था, तो डेली होती थी। उसके 15 दिन तक मेरी क्लास कंप्यूटर लैब के अंदर अलग होती रही। मेरे पास कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जिन्होंने ऑप्ट करना था वो आते रहे, वो क्लास मेरे पास लेते रहे। उस दौरान मैंने अपने कंप्यूटर लैब के अंदर उस बच्चे को नहीं देखा, तो मैं यही ख्याल किया कि शायद वो बच्चा बायोलॉजी ग्रुप का है, इसलिए मेरी क्लास में नहीं है। 15 दिन के बाद फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनकी जो बायोलॉजी की टीचर थी वो फिर एब्सेंट हो गई। फिर मुझसे कहा गया कि भाई आप जाके इनके साथ इंगेज कर लें क्लास को। मैं फिर चला गया क्लासरूम के अंदर। अच्छा, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो बच्चा मेरे दिमाग में था, बैठा हुआ था, हर बच्चा ही बैठा होता है। तो मैं क्लास में गया, क्योंकि वो 15 दिन तक वो बच्चा मुझे कहीं असेंबली में, कहीं ब्रेक टाइम में, कहीं चलते फिरते क्लासरूम में कभी नज़र नहीं आया। तो वो मेरे जहन में बार बार क्लिक कर रहा था कि वो बच्चा नज़र नहीं आ रहा है। अब फिर जब 15 दिन बाद मैं दोबारा क्लासरूम में गया, तो मैंने पूछा कि एंथनी कहाँ है। तो पहले तो बच्चे चौंके, ये कौन सर? मैंने कहा एंथनी। थोड़ा बच्चे हंसने के, सर कौन है एंथनी? मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने कहा शायद बच्चे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं।
एक एंथनी बच्चा यहाँ बैठा हुआ था, मैं उस दिन आया था, ग्लासेस लगाता है, शॉर्ट हाइट का है। तो एक बच्चा खड़ा हुआ जो ग्लासेस लगाया हुआ था, वो थोड़ा सा अच्छी हाइट अच्छी थी, कहने का सर मैं ही हूँ, एक ग्लासेस लगाता हूँ इस क्लासरूम में और मेरे पास बायोलॉजी है, मैं ही आपके सामने हूँ। मैं कहा नहीं तुम नहीं। एक बच्चा है एंथनी इस तरह का, सर कहने गया सर एंथनी नाम का कोई बच्चा मेरे क्लासरूम में नहीं है। मैं कहा अच्छा ठीक है, जाओ रजिस्टर लेकर आओ अटेंडेंस, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। बच्चे अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आए तो वो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरी लिस्ट चेक की, वाकई में एंथनी नाम का कोई बच्चा नहीं था और ना ही उस फिगर उस फिज़िक का कोई बच्चा था, उस शक्ल कोई बच्चा था वहाँ पे। अच्छा फिर अच्छा ये मैंने बात आगे बच्चों को नहीं बताई कि ये ना हो कि बच्चे कहीं डर जाएं। एक बात जो मैंने नोट की वो ये कि उस बच्चे ने मुझसे नज़र मिला के बात नहीं की उस दौरान, जो पहला दिन था मेरा उस, और सिवाय नाम के और कोई मज़ीद कोई बात नहीं की। और दूसरी बात ये कि जो उसका एक्सेंट है ना, अब नॉर्मली पाकिस्तानी हम यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, अगर वो किसी क्रिश्चियन इंग्लिश नेम होता है तो उसको हम अपने उर्दू अंदाज से प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि एंथनी को एंथोनी ही प्रोनाउंस करते हैं, एंथोनी। लेकिन वो बच्चा टिपिकल उसी एक्सेंट में बात करता है जिस एक्सेंट में बच्चे नाम लिया जाता है, यानी एंथनी। यानी कि ये इससे साबित हो रहा था कि वाकई में किसी क्रिश्चियन बैकग्राउंड का बच्चा है जिसको अपने नाम के एक्सेंट का सही पता है, एंथनी सही से वो नाम ले रहा था। उस दिन के बाद से वो बच्चा, मतलब उस दिन पहले दिन ही नज़र आया था, उसके बाद से फिर वो बच्चा मुझे नज़र ही नहीं आया और ना ही उसका कुछ पता चला। वाकई में उस स्कूल में उस तरह का कोई बच्चा नहीं था और ना ही उस तरह का कोई बच्चा था। ये मौमा मेरे लिए अभी तक रहा है। उस स्कूल को मैंने 1.5 साल पढ़ाया है उस स्कूल में मैंने। उसके बाद फिर मैं अपने मास्टर्स में एडमिशन लिया, फिर बाकी जॉब आगे दूसरी जगह जॉब का शुरू हुई मेरी। और इस बात को तकरीबन इस बात को कोई 15 साल हो गए हैं इस बात, मेरे ख्याल से हाँ 15 साल हो गए इस बात को, कि 15 साल पुरानी ये बात है। और अभी तक ये मेरे लिए मौमा बना हुआ है। अभी तक मुझे समझ नहीं आती कि वो एक, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि शायद वो मेरा ख्याल था या मेरी कोई हेलुसिनेशन थी, ऐसा कुछ भी मेरे साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है हेलुसिनेशन का। मुझे अच्छी तरह याद है वो मेरा पहला दिन था क्लासरूम के अंदर, 9th क्लास थी, बायोलॉजी कंप्यूटर बच्चे साथ बैठे हुए थे, वो बच्चा एक कॉर्नर में अलग बैठा हुआ था। उसकी आवाज़, उसका लहजा, उसका अंदाज़ सब मुझे अभी तक याद है। ये मिस्ट्री अभी तक मेरे सामने सॉल्व नहीं हो पाई। आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।